चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव से संबंधित आरक्षणों की घोषणा करनी थी और वो आरक्षण की सूची अब जारी हो चुकी है, जिसमें खास तौर से बिलारी वासियों को मैं ये बता दूं कि बिलारी नगर निकाय चुनाव की जो सीट है वो अनारक्षित है। और अनारक्षित सीटों में क्या होता है मैं आपको ये बता दूं, अनारक्षित सीट जनरल सीट या सामान्य सीट जैसी मानी जाती है। और अनारक्षित सीट का प्रभाव यह है कि इस सीट पर कोई भी जाति वर्ग विशेष समुदाय का आदमी चुनाव लड़ सकता है। तो खास तौर से जनरल लोगों की एंट्री इस चुनाव में हो सकती है अब। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे चुनाव में, देवेश शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं अब। और इस अनारक्षित सीट पर साहू सुनील सहाय चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग मैदान में हैं, ऋषिपाल सिंह चौधरी ऋषिपाल सिंह है मैदान में, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जो हमारा खास तौर से जो सवर्ण वर्ग है, जो बीसी आरक्षण में चुनाव नहीं लड़ पाता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। और बीसी और ओबीसी वर्ग के लोग भी इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी जो ये पाबंदी थी वो खत्म हो गई है चुनाव की, निकाय चुनाव की। और अब आप लोग कोई भी इसमें जोर आजमा सकता है। तो जो इंतजार की घड़ियां थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। और देखना ये है कि अब चुनाव किस ओर जाएगा, क्योंकि चुनाव में जो तब्दीली है अब बिलारी को लेकर खास तौर से हुई है। वो टिकट की घोषणाएं कई पार्टियों ने इसलिए नहीं की थी क्योंकि आरक्षण नहीं आया था। अब चूंकि आरक्षण आ गया है तो बहुत जल्द ही निकाय चुनाव से संबंधित कई पार्टियां अपनी घोषणाएं बिलारी के चुनाव में खास तौर से कर देंगी। जैसे कि समाजवादी पार्टी के टिकट की घोषणा होनी है, वो अब हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की घोषणा होनी है, वो अब हो जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी की टिकट की घोषणा होनी है, वो अब हो जाएगी। तो ऐसे में ये देखना है कि सामान्य या अनारक्षित सीट पर अब कौन कौन दावेदार जो है वो चुनाव में आएगा। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर जो बड़े नाम हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो वो चुनाव मैदान में आएंगे, अन्यथा वो चुनाव मैदान में नहीं आएंगे। तो चलिए क्या होगा इस चुनाव में ये तो आगे का वक्त ही बताएगा। अब इंतजार है उन दलों का जो बहुत जल्द अपने पार्टी के कैंडिडेट्स का टिकट घोषित करेंगे। बने रहिए फैक्टम पर। और चुनावी अपडेट के अलावा चुनावी चकल्लस के कार्यक्रम और इसके अलावा जो भी खबरें हैं वो आपको आपके फैक्टम पर मिलती रहेंगी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।